हेलो फ्रेंड, मैं साई विजन ट्रेडर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लगभग सबका एनालिसिस करेंगे। थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे सब पे। देखिए, ये निफ्टी का ईयरली टाइम फ्रेम है, क्योंकि अब साल बीता है तो हम लोग निफ्टी के ईयरली टाइम फ्रेम पे हैं। और अब देखा जाए तो एक ये टॉप था। ठीक है। अब ये टॉप और दूसरा देखिए बाजार का क्या होगा। और अभी देखा जाए तो अभी जो निफ्टी है वहीं पे खड़ा है। उससे जब देखिएगा तो वहीं खड़ा है, उसी के आसपास है। टच वहीं पे कराइए, यानी हो सकता है इस टाइप का शायद ना आए, लेकिन गिर सकता है बाजार। क्योंकि एज पर डेटा के आधार पर बता रहे हैं, जो इतिहास अगर पिछले हुआ है तो उसमें भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस दूसरा इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखे। 3 मिनट। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी एक रेंज में काम कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया था ना। अब ये नया ट्रेंड लाइन हो जाएगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है कभी भी नया ट्रेंड लाइन बनाइए। हाँ, अब जब तक है। और नीचे आने का जो जगह है वो 21,044 के आसपास तक का हो सकता है। जैसे अगर देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन को भी ये ट्रेंड लाइन पे आ सकता है। अभी इस जगह ऐसे चल रहा है। ठीक है। इसमें अगर अगर ये तोड़ दिया, ये ट्रेंड लाइन अगर तोड़ देता है, तभी ये ऊपर जाने का इसका चांस रहेगा। मतलब अगर जब यहाँ से ब्रेक करेगा तो इनिशियल उसका फर्स्ट अगर होना चाहिए तो इस जगह पे एक हाई के आसपास का देना चाहिए। मतलब हाई के आसपास यहाँ तक जा सकता है, लेकिन नहीं लगता है कि ऊपर जाना चाहिए। और हम लोग थोड़ा सा डेटा देखेंगे और इसका पीसीआर देखेंगे कितना है। जैसे मान के चलिए निफ्टी यहाँ लगाइए। अच्छा, हाँ, 1 मिनट। अब इसकी जब ये रिलायंस का साथ खुला हुआ है, अब रिलायंस का देखिए पीसीआर 80,000 कॉल में खड़ा है और 34,000 पुट में खड़ा है। अगर हम इसका पीसीआर चेक करें तो कितना आएगा? 80,000, ये वाला। 80,000 ये, और इस, तो 1 मिनट, ये शेयर, ये ठीक है। 80,000 खड़ा है। अब यहाँ जोड़ घटाव कर लेते हैं, तो इसको कैलकुलेटर ऊपर करते हैं। मान लीजिए पीसीआर का मतलब क्या होता है, पहले पुट, और ये देखिए इधर ये पुट है, ये पुट है, और इधर कॉल है। अब हम लोग डिटेल थोड़ा सा करेंगे जरूरत आज। जैसे ये 34,300 डिवाइडेड बाई 80865, 0.442 आ रहा है। ठीक है। ये जो पीसीआर है इसका अकॉर्डिंग टू, मतलब एज पीसीआर ये नेगेटिव। ठीक है। मतलब रिलायंस गिर सकता है। ये पीसीआर के आधार पे हम बोल रहे हैं, रिलायंस गिर सकता है। और देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग, अभी तक का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2600 के आसपास में ही है। एक रेजिस्टेंस यहाँ है। और दूसरा इधर देखा जाए तो इधर एच पर ऑप्शन चैन डेटा 2600 के पास ही है। और उम्मीद है कि नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर है। और ये हो सकता है कल गिर सकता है रिलायंस। कल गिर सकता है। अब हम इसका एक बार थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस कर लें, लेकिन इसको करेंगे थोड़ा सा पहले निफ्टी का पुट कॉल देख लेते क्या है। पुट कॉल रेशियो सफिशिएंट होता है स्टॉक के 5-4 दिन के प्राइस को ये करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए। ओवरऑल आपको डेटा एक मिल जाता है। देखिए जैसे पुट कॉल ऐसा देखते हैं, सबसे पहले आप स्क्रॉल करके नीचे लाइए। देखिए इधर देखिए पीसीआर यहाँ पे भी नेगेटिव दिख रहा है।
अब यहाँ हम लोग करेंगे तो क्या मेरा पे अब कभी भी देखिए पीसीआर का हम क्या बताए थे, कभी भी आप जो पीसीआर कभी भी कैलकुलेट आप पहला तो पेन कॉपी में डेटा लिखते जाइए, ये जो जो डेटा अभी है किसका पीसीआर क्या है वो भी लिखते जाइए, और पर डे का एक होमवर्क कीजिए, एक फ्रेम बनाइए, कॉपी पे लिखिए, एक कॉपी लिख दीजिए कि रात में हम इस पे टोटल डेटा एनालिसिस करेंगे। आपको करना ही है, जैसे देखिए हम लोग स्कूल जाते थे और स्कूल में हम लोग को मैडम पढ़ाती थी, अब वहाँ का जो भी होम क्लास वर्क मिलता था चाहे होमवर्क मिलता था हम लोग घर आके घर करते थे और शाम में हम लोग पढ़ते थे। तो ये हम लोग का स्टूडेंट लाइफ में रूटीन रहता है। तो स्टॉक मार्केट में आपको सेल्फ डिसिप्लिन काम आता है, आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोग को सेल्फ डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए होमवर्क करिए, होमवर्क राइटिंग करिए, फिजिकल डेटा पे भरोसा कीजिए और अपना एनालिसिस कीजिए। बहुत सिंपल मार्केट है, समझना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होना। अब हम लोग यहाँ कैलकुलेट करता था जल्दी जल्दी। 13 13 लाख 98 और 397 डिवाइडेड बाय 51593 0.87, ये भी फेवर में है। ठीक है, ये भी फेवर में है, मतलब पीसीआर भी हम लोग के सपोर्ट में है कि बैंक निफ्टी को भी गिरना चाहिए। और ऑप्शन चैन में और ये चार्ट में भी वही दिख रहा है कि थोड़ा सा गिरना चाहिए, डेटा भी थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। और इस पे चार्ट में भी दिख रहा है कि यहाँ तक आना चाहिए, ये एक मदर ट्रेंड लाइन हो गया जो इस ट्रेंड जो आया था ना उसका है। दूसरा अब हम लोग रिलायंस बोले थे ना देखने के लिए, ये अब यहाँ तक जा सकता है, ये तो इस जगह पे एक बार ही हो सकता है, इस पॉइंट को टच कर सकता है। दूसरा दूसरा हो सकता है, दूसरा हो सकता है या तो इसको इसको ब्रेक करके ऐसे निकल जाए, नहीं तो हो सकता है ऊपर खुले और फिर नीचे आए, ऐसे करके एक बार इधर आ जाए। ये बाकी ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा, देखिएगा इस ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा, तो ये देखिए कहाँ पे आता है। देखिए बाजार में सब चीज़ सब सामने ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। और देखा जाए तो अगर एक तो ये इस रेंज में है, ठीक है, इस रेंज में अगर इसका लोअर रेंज कितना है, एक इतना तो आने का थोड़ा चांस कम लगता है। लेकिन यहाँ से बाजार बहुत तेजी से गिरा था, लाइक एक दिन इतना कंटिन्यू गिराते रह गया था। तो ये ट्रेंड लाइन पे हर बार सपोर्ट लिया है, देखिए ये भी यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। अभी तक तो इसी पे चल रहा था, जब तक इसको नहीं ब्रेक करता है ना तब तक नीचे नहीं आएगा। अगर ब्रेक करना है तो सबसे पहले इसको ब्रेक करेगा, कभी भी अगर ब्रेक करना है देखिए सबसे पहले ब्रेक करना है तो इसको ब्रेक करेगा, इस वाले ट्रेंड लाइन को। और ऊपर जाना है तो सब ये हाई अगर तोड़ता तो फिर ऊपर तो खुला नीला आकाश है, उस पे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। और हाँ रिलायंस रिलायंस सॉरी रिलायंस पूछ रहा है। ये रिलायंस पता नहीं, अभी इसमें तो हम बहुत दिन बाद चार्ट देख रहे हैं। देखिए देखिए बना हुआ है, ये पहले से बना हुआ है, कभी फ्लैगपोल बनाया हुआ तो मैंने लिख के रखा हुआ। अब देखिए ये वर्क करते रहिए, आप काम करते रहिएगा, आपका लेवल अब देखिए लेवल लेवल टू लेवल लगभग चल ही रहा है। देखा जाए तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है इस जगह पे। अब ऊपर नीचे क्या है हुआ बताइए, ये पहले का देख के बनाया गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब ऐसे हिट करने थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, सिंपल। इसलिए कभी भी एसएल थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे लगाइए, बस आपको एसएल ऊपर नीचे हो जाएगा, दिख जाएगा। ये तो पहले का बनाया हुआ मेरा। और हम यहाँ पे देख ले कि ये ट्रेंड लाइन में क्या दे रहा है, ट्रेंड लाइन डाउन साइड, ये देखिए ये ये बना रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, एंगल भी बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी हो सकते हैं। आरएसआई भी लोअर बनाते जा रहा है, अभी तक हाई नहीं मारा यहाँ से, मतलब एक डाइवर्जन आरएसआई पे भी दिख रहा है, एक डाइवर्जन इधर भी दिख रहा है, आरएसआई पे भी दिख रहा है डाइवर्जन। और इधर भी लोअर लो बनाते रहा।
देखिए वॉल्यूम का हम इसमें नहीं लगाए हैं, इसलिए वॉल्यूम का नहीं लगाए हैं क्योंकि हर कोई को पता है कि लोग वॉल्यूम देख के आते हैं। अब वॉल्यूम पे मत देखिए, प्राइस को देखिए बस। देखिए प्राइस को देखिएगा, आपको ट्रेड हर जगह मिल जाएगी। इसको ये सपोर्ट मान रहा है। अब अगर अगर नेक्स्ट टाइम में अगर बजाय अगर इसको रुकना चाहिए, देखिए ये जो इसका करंट चैनल का जो सपोर्ट है, एक सपोर्ट ये वाला, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि देखने में सही लगे। एक सपोर्ट ये है, हो सकता है अगर इसको तोड़ेगा तो नीचे जाएगा, अगर ऊपर जाने को है तो ऊपर हो सकता है 26-41 के आसपास जा सकता है। अगर नीचे आने को है तो नीचे एक बार इसको टच करेगा, इसको तोड़ता है तो इसको अगर तोड़ता है तो एक अच्छा खासा गिरावट भी निफ्टी में दिख जाएगा। दूसरा अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी पे। हाँ बैंक निफ्टी तो पहले से भी किया हुआ है, और सही में देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी सेम उसी तरीके से चल रहा है। एक ट्रेंड लाइन देखिए, जहाँ से बाजार उठा था उसी ट्रेंड, एक ये मदर ट्रेंड लाइन हो गया इसका, इसका एक मदर ट्रेंड लाइन हो गया, चाहे इस ये मदर ट्रेंड लाइन। देखिए ये अब इसको हर हर 2 पॉइंट मिलना चाहिए बस आपका, और 2 पॉइंट का लास्ट मिला दीजिए। देखिए ये इसलिए क्या है कि ये फॉल्स हो गया ना। देखिए आप क्लोजिंग देखिएगा तो इसके ऊपर आया होगा। देखिए अब तो इसको देखे भी नहीं थे लेकिन अभी बनाए, तो लॉजिक को सोचिए। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ क्लोज कर रहा है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ क्लोज कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आर एस यहाँ पे अब एक ट्रेंड लाइन इधर से खींच लीजिए। अब मान लीजिए देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन ये बन रहा है, मेन ट्रेंड लाइन ये होगी, और दूसरा ट्रेंड लाइन जो है, दूसरा ट्रेंड लाइन ये हो गया। इसको जब तक नहीं ब्रेक करेगा तब तक ये हाई नहीं मानने जाएगा दोबारा, अगर इसको जो हाई मानना है। एक ट्रेंड लाइन ये है, क्योंकि यहाँ से अब इस ट्रेंड ये भी सेम सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल दोनों तरफ का हो। अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर ब्रेकआउट होगा, नीचे होगा तो नीचे ब्रेकआउट अच्छा मिलता है। इतना रेंज से कभी भी निकलेगा तो एक अच्छा ऊपर नीचे का फ्लो थी। बैंक निफ्टी भी दे सकता है, निफ्टी भी एज पर डेटा नेगेटिव है। अब हम लोग बैंक निफ्टी का देखेंगे यहाँ। देखिए बैंक निफ्टी का पीसीआर भी कंफर्टेबल है, नेगेटिव जोन के लिए, शॉर्ट के लिए कंफर्टेबल है। अब देखा जाए तो अब यहाँ पे हम लोग फिर से करते हैं पीसीआर निकालने का सेम फार्मूला। यहाँ करना है 2164 अच्छा थोड़ा सा डिवाइडेड बाई 2999,481। यहाँ देखिए 0.72 पीसीआर है, ये भी नेगेटिव है। मतलब बाजार गिरने का चांस इसमें भी दिख रहा है। एज पर डेटा, एज पर डेटा गिरावट है। और बाद में कि इधर कोई खास पोजीशन नहीं, लेकिन हाँ इधर देखिए शॉर्ट कवरिंग टाइप का दिख रहा है। पुट साइज में देखिए हर जगह पोजीशन खाली, यहाँ पे भी खाली, 62 पे भी खाली, 3 पे भी खाली, 14 पे भी थी, 47,800 पे भी खाली हुआ है, माइनस हुआ है मतलब पोजीशन। उसके बाद देखिए 48,100 पे भी माइनस हुआ है, और 48,200 पे भी माइनस हुआ है। इधर 48,500 पे भी माइनस हुआ है। अभी माइनस हुआ है तो क्या होगा, अब देखिए उसके बाद देखिए ये 46,700 पे भी माइनस हो गया है। और देखा जाए तो इधर ओवरऑल लगभग माइनस हो गया है, लेकिन आपको कॉल में नहीं दिखेगा, कॉल में पोजीशन बना है। और इधर में कहाँ तक माइनस हुआ, देखा जाए तो आपको माइनस तो 41 तक हो गया है, मतलब 41 तक माइनस हुआ है। और देखा जाए 13,000, देखिए 45,500 पे 13,000 निकला है।
उसके बाद 44,000 पे 6 समथिंग निकला है। तो अब एज पर डेटा तो यही दिख रहा है, क्या होगा पता नहीं, हो सकता है गिर भी सकता है। गिरना तो चाहिए, क्या कि बहुत बढ़ गया है। अब बहुत बढ़ गया है, गिरना चाहिए ये तो नहीं कह सकते। एज पर डेटा, एज पर ऑप्शन चेन डेटा, लोग अपना पोजीशन जो है पुट से निकाल रहे हैं। अब करंट सिनेरियो कल क्या बनता है उसके ऊपर बाजार रिएक्ट करेगा। देखिए पहला मूव जो होता है ना, पिछला दिन पे करता है, और जो उस दिन का मूव रहेगा वो उस दिन के सिनेरियो पर करेगा। इसलिए कहा जाता है कि 10 मिनट बाद, कह के देखिए एनएससी 10 मिनट बाद अपडेट करता है। तो आप ये मत सोच लीजिए कि सारा डेटा 10 मिनट बाद ही, मतलब अगर आप रिफ्रेश करिएगा ना 2 मिनट में भी, तो 2 मिनट में भी रिफ्रेश आपको दिखेगा कि कहाँ क्या क्या पोजीशन बन रहा है। ठीक है, इसलिए लोग कहते हैं कि 15 मिनट लेट डेटा दिखता है। और रहा बात, तो अगर सपोर्ट देखा जाए तो ये तो अभी नीचे तो दिख रहा, पता नहीं कल क्या हो सकता है, गिर भी सकता है नहीं भी गिर सकता है, लेकिन गिरना चांस थोड़ा ज्यादा लग रहा है कि, क्योंकि चार्ट में भी वही दिख रहा है। चार्ट में भी अगर ऊपर नहीं जाना है इसको, अगर अगर यहाँ पे अगर अगर जाना होता तो उसी, ये जो थोड़ा ये स्टैंड लाइन को ब्रेक किया तो उस दिन चलो, ये तो फेक हो गया और ये नीचे ही क्लोजिंग कर दिया, तो ये फेक दे ही दिया है, ऊपर में एसएल हिट करा दिया। जो बायर्स जो खरीदा होगा तो उसका तो एसएल हिट हो गया। अब उन लोगों को अगर वो होप में होगा तो उसको लेके हो सकता है कि आपको 15, मतलब ऑलमोस्ट देखिए ये गिरावट कितना का हुआ था। एक थ्योरी दिखा दे रहे हैं, देखिए ये हाई से गिरा, ये हाई से गिरा ऑलमोस्ट 500, मतलब 500 के वही 500 600 के आसपास ये हाई से गिरा। दूसरा, ये कितना गिरा, 1200, इसका ठीक डबल। तीसरा, अब मान लीजिए यहाँ से गिर रहा है, तो अगर अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट सिनेरियो जो यहाँ से चलते हुए गिरते हुए आ रहा है, अगर उस हिसाब से जोड़ा जाए, उस हिसाब से अगर जोड़ा जाए, तो यहाँ से देखिए अब इस जगह से अगर मान लीजिए ये हाई बनाया, तो जहाँ से हाई गिरा यानी यहीं से फंसाया होगा। अब यहाँ से जोड़ा जाए तो अगर मान लीजिए उधर 1200 गिरा था, 600 का अगर रीजनिंग देखा जाए तो रीजनिंग मेरा ही कहता है, अगर 600 जोड़ेंगे तो 1800 का ये इजाफा होता है, तो यहाँ तक का हमको दिख रहा है एज पर करंट सिनेरियो रीजनिंग, मार्केट का जो सिनेरियो है उसके आधार पर। क्योंकि देखिए ऊपर ज्यादा नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चल जा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर देखा जाए यहाँ से, तो यहाँ से कितना पहुंच रहा, उसका थोड़ा सा डबल, हालांकि जा सकता है। तो देखिए ऊपर गया हल्का, नीचे आ सकता है, नीचे का श्योर है क्योंकि आरएसआई भी है, और आरएसआई भी डाउन साइड है, और मे बी डेटा भी नेगेटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव दिख रहा है, तो मे बी कल 8 तारीख है, और 8 तारीख को मैक्सिमम देखा गया कि बाजार गिरता है। देखिए क्या होता है। और थोड़ा सा हम लोग अब इसका बैंक निफ्टी का तो देख लिया, अब एक्स एक्स अब देखिए कभी भी पियर्स पे भी ध्यान दिया कीजिए। और 4 स्टॉक को तो जरूर देखिए, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, और आईसीआईसी बैंक, और एक्सिस बैंक। उस पर टीसीएस भी देख सकते हैं सब कर क्या रहा है। ठीक है, एचडीएफसी पे आइए, एचडीएफसी क्या दिखा रहा है, देखिए एचडीएफसी भी एक ट्रेंड लाइन पे जा, ट्रेंड लाइन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन पे काम कर रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो एक इसका, एक इस जगह पे सपोर्ट जोन भी है। तो अगर इसको नीचे जाना है, तो अगर 1625 पे जा सकता है तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा, अगर ये डाउन आना है तो। और अगर इसको ब्रेक करता है तो 1715 का एक छोटा सा टारगेट हो सकता है कि वहां भी जा सकता है। देखिए ट्रेड हम आपको लेने के लिए नहीं बोल रहे, मतलब हम आप ट्रेड कभी भी डिस्क्लेमर दे दे रहे हैं, आप कभी भी मेरे कहने पे ट्रेड नहीं लें। ट्रेड आपको लेना है अपने सोच समझ के, हम आपको लेवल बता रहे हैं, आपको समझ में आए तो करिए, आपको नहीं समझ में आए तो मत कीजिए। हम किसी तरह का कोई कॉल, कोई किसी तरह कोई एडवाइस, किसी का तरह कुछ कुछ नहीं हम दे रहे हैं। ठीक है।
उसके बाद इसका एक एक सपोर्ट, एक देखिए एक रेजिस्टेंस जोन इस जगह पे भी बनता है, क्या कि वहाँ बहुत बार बाजार गया हुआ है। तो HDFC बैंक ऐसे कर रहा है। और इसका थोड़ा सा जल्दी से हम लोग HDFC का ऑप्शन चेन देख लें। देखिए ऑप्शन चेन में तो थोड़ा सा नेगेटिव है ही, PCR भी नेगेटिव है। ऑलमोस्ट PCR 0.5 के नीचे है। तो इधर ओवरऑल ये भी नेगेटिव ही है। और ज़्यादा इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस सब पे। ये आप देखिए, जैसे इधर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पोजीशन कहाँ बनल है। जैसे मान लीजिए 10,000, तो ये एक तरह का रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो रेजिस्टेंस जोन चार्ट पे भी दिख रहा है 1700 के आसपास है। दूसरा ये एक जगह ये अभी सपोर्ट का काम 1650 का सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा। हो सकता है 25 पे भी जाए एक बार का, है कि देख लीजिए यहाँ पे भी है पोजीशन 400 पे तक का। यहाँ पे भी माइनस किया गया है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। और माइनस कहाँ तक है? 1630 तक यहाँ पोजीशन निकला है। और इधर क्या हुआ है? पोजीशन ऐड हुआ है एज पर करेंट डेटा, एज पर करेंट प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग। उसके हिसाब से ये भी नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, ये भी नेगेटिव दिख रहा है। HDFC बैंक भी कहाँ तक? 1630 तक। देखिए चार्ट और ऑप्शन चैन जब एक ही बात बोल रहा है, तो चार्ट भी सही होगा, ऑप्शन चैन भी सही होगा। है कि दोनों एक ही बात बोल रहा है। वो भी बोल रहा है कि अगर हम इसको तोड़ते हैं, देखिए इसका सपोज रेजिस्टेंस वहां पे है, आपको दिख रहा था उधर भी रेजिस्टेंस। और सीधा इसको तोड़ेगा तो हो सकता है 1625 को एक बार टच कर सके, चाहे एक बार हो सकता है 1634 से रिवर्सल ले, चाहे एक एक छोटा सा सपोर्ट 1645 पे भी दिख रहा है। तो ठीक है, इधर तो यहाँ तो जाना चाहिए मे भी। अब देखिए कल क्या होता है, कल का बाजार। कल का बाजार देखिए कहीं ब्लड बाथ ना करा दे। उसके बाद अब थोड़ा सा एक्सिस को भी देख लीजिए, एक्सिस क्या कह रहा है। एक्सिस नहीं, एक्सिस, हाँ एक्सिस देख लीजिए एक बार, एक्सिस क्या कह रहा है। अब एक्सिस पे आइए, एच पर चार्ट क्या कर रहा है। देखिए एच पर चार्ट, एक्सिस तो ऊपर जा रहा है। एक्सिस का तो हम कुछ दिन वीडियो वीडियो डाले हैं, तो इसका तो ये थोड़ा सा ये भी डेटा इसका नेगेटिव है। अब ये क्या है? ये भी एक तरह का एंगल है, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, तो इसका लोअर में जो है 1110 के आसपास होना चाहिए। अगर उसको तोड़ता है तो 11,777 के आसपास तक जा सकता है। RSI भी देखिए डाउन बना रहा है, यानी डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है। और ऊपर से देखिए एक ट्रेंड लाइन ये भी जा रहा है। अगर जब तक इस रेंज में है तब तक आपको ये रेंज भी प्ले कर सकते हैं। अगर रेंज से निकलता है, देखिए रेंज पे हमेशा ध्यान दीजिए। हर टाइम फ्रेम का एक रेंज होता है स्टॉक। देखिए ये भी टाइम फ्रेम का रेंज स्टॉक काम कर रहा है। आपको हर टाइम फ्रेम पे हो सकता है ये टच कर जाए 1150 तक, उसके बाद ये नीचे गिरे। लेकिन पॉसिबल नहीं है। अगर इसका भी देखें, एक्सिस का भी, एक्सिस बैंक का भी ऑप्शन चैन एनालिसिस करते रहिए। ऑप्शन चैन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन चैन के आधार पे भी बहुत कुछ एनालिसिस किया जा सकता है। और सबसे पहले स्क्रॉल करके नीचे ले आइए। देखिए ये 20 है, ये ज़्यादा नहीं हो सकता, ये डिफेंडर का काम करेगा। अगर मान लीजिए HDFC बैंक और ये ICICI बैंक गिरेगा, तो ये बैंक निफ्टी को ये थोड़ा सा संभालने का कोशिश कर सकता है। अब इसका इसका अगर हम लोग PCR निकाले, तो PCR हम लोग का इसका कितना बनता है। अब एक और, हाँ PCR नोट करते जाइएगा, किस PCR पे कौन क्या किया। जैसे रात में आप लोग क्या कीजिए, जो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप लोग एक होमवर्क टाइप का कीजिए। मतलब बैंक निफ्टी का जितना बैंक है, उसके बाद एक रिलायंस को ले लीजिए, एक TCS को ले लीजिए, और एक FMCG से या तो ITC ले लीजिए। तो इससे क्या होगा ना, इससे आप मार्केट को अच्छे से थोड़ा एनालाइज कर पाइएगा कि किधर जाता है। क्या कि ओवरऑल यही सब हैवी वेटेज है, हैवी वेटेज डिसाइड करता है
लीडर ऑलवेज डिसाइड कि मार्केट किधर जाना है। तो आप लीडर को देख सकते हैं, उसका उसका डेली का बनाइए, कितने पीसीआर पे क्या मूव किया, कितने पीसीआर, इसको लिखिए। आपको लिखना पड़ेगा, इसको भी लिखना पड़ेगा, तब जाके होगा। ठीक है, कितना पीसीआर है तो कितना क्या हो रहा है। अब हम लोग फिर से इसका एक्सिस का भी पीसीआर निकालेंगे। अब एक्सिस का पीसीआर निकालेंगे, सबसे पहले पुट 4506 डिवाइडेड बाई 20655 इक्वल टू, देखिए पीसीआर 70 के आसपास आ रहा है। और देखिए स्टॉक में हम, मेरा अपना एनालिसिस रहा है कि जब 0.5 के आसपास रहता है तो जाके नेगेटिव होता है। और उस टाइम में क्या होगा, जब थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा पीसीआर 0.4 के आसपास, तो एक ही दिन गैप डाउन कर देगा। मतलब अगला दिन जब खोलेगा तो गैप डाउन में खोलेगा। तो अभी ये उतना बियरिश नहीं है, मतलब जो अगर एचडीएफसी हमको बियरिश बोले तो उससे थोड़ा कम बियरिश है ये। ठीक है, चार्ट में भी दिख रहा है। अब आईसीआईसी को देख लेते हैं। पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पीसीआर हो गया पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो के आधार पे ही वहीं तो पोजीशन लगता है लोगों का कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखिए पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, पीसीआर आइस, अब देखिए पहला तो इसको देख के हम बोल रहे हैं कि भैया दोनों, हम आपको क्या बोले थे, ये आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक बियरिश है, दिख रहा है एज पर पीसीआर। ठीक है, और देखा जाए तो देखिए यहाँ 21,667 डिवाइडेड बाई 45152 इक्वल टू 0.47। मतलब अब ये हो गया कि एचडीएफसी भी गिरेगा, आईसीआईसी भी गिरेगा। ठीक है, और इसका चार्ट अब हम लोग नहीं देखेंगे, चार्ट हम बाद में दिखा देंगे। उसके बाद अब एसबीआई को देख लिया जाए क्या कर रहा है, थोड़ा सा पीसीआर पे जल्दी निकाला जाए। एसबीआई क्या कर सकता है, एसबीआई का बिहेवियर क्या रहेगा कल का, एच पर पीसीआर लिखिए कि कितना पीसीआर पे स्टॉक कैसा बिहेव किया, कितना लो बनाया, कितना हाई बनाया, उसका डे का रेंज क्या था। ये सारा डेटा आपको डेली होमवर्क करना है इसका, आपको डेली लिखना पड़ेगा। तब जाके आपको कहीं ना कहीं ये सब 6-7 स्टॉक पे आपका पकड़ हो जाएगा। आप देखते के साथ आपको बोलिएगा तो अब यहाँ जाएगा, अब यहाँ जाएगा, आपको एकदम होगा। ये जब आप लोग जब इतना मेहनत करेंगे तभी होगा, बिना मेहनत किए देखिए कुछ नहीं होता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। अब एसबीआई का पीसीआर देखिए, एसबीआई का पीसीआर क्या हो सकता है। एसबीआई का पीसीआर सीधा इधर हम लोग करते हैं, 27712 डिवाइडेड बाई 56752 इक्वल टू, देखिए 0.48। यानी ये भी, ये दोनों आसपास में सबसे ज्यादा बियरिश होगा एचडीएफसी बैंक, उसके बाद आईसीआईसी बैंक का नंबर आएगा, उसके बाद एसबीआई का नंबर आएगा एच पर पीसीआर। और यहाँ पे भी देख लीजिए तो 11,000 पे ज्यादा पोजीशन है, और इधर में सबसे ज्यादा क्या है, ये लेकिन माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। और देखिए यहाँ का भी कोई बेच के गया है ना 610 का। अब क्या होगा पता नहीं। अब यहाँ देखिए ये हो सकता है कि 630 के जाके आसपास होल्ड कर सकता है, लेकिन हाँ 630 के पास इसका एक सपोर्ट हो सकता है, वहां पे जाके ये एक होल्ड कर सकता है। लेकिन ऊपर तो नहीं जाएगा, काहे कि अगर ऊपर जाना होता, अगर ऊपर जाएगा तो हाई हैकरा पैसा मिलने लगेगा ना, मान लीजिए शॉर्ट किया होगा कोई तो उसको तो पैसा चाहिए। अ, इधर प्रीमियम नहीं है। ठीक है, अब ये और कौन सा बैंक है, कोटक, कोटक, कोटक महिंद्रा, सॉरी, कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में देखिए क्या कर रहा है अब ये कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, ये तो लग रहा है कि बीएडी से है। अब यहाँ देखिए 33 से इधर 12 है।
जो महाबेरिस लग रहा है एज पर ऑप्शन एंड डेटा। ओ कैलकुलेटर लगता है बंद हो गया है मेरा। ये तो देखिए बियरिस दिख रहा है कि 12,000 है, मान के चले कितना हो, 0.3 के आसपास होगा रेशियो। और कम दिख रहा है ये तो। और यहाँ इधर देख ले क्या हो रहा है इधर। इधर ऐड हुआ है, इधर ज़्यादा ऐड हुआ है, इधर कम हुआ है। 80 है यहाँ, यहाँ भी, यहाँ 7 है अभी, यहाँ पे भी कम है। इधर 50 है, उधर 25 है, ये 44। हो सकता है 820 तक आने का कोशिश कर सकता है। चलो कि शायद कैलकुलेटर मेरा थोड़ा सा काम नहीं कर रहा। अभी आगे खुल गया, रुके। खुल गया। ये 12,1,2,7,7,4 डिवाइडेड बाई ये वाला, डिवाइडेड बाई 33,1,0,2। 0.38। गिरना हो तो सबसे ज्यादा यही गिरेगा, क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि इसका पीसीआर 0.838। एचडीएफसी का था 0.40 के आसपास। उसके बाद आईसीआईसी बैंक था, उसके बाद एक्सिस बैंक था, सॉरी एसबीआई था, उसके बाद एक्सिस है। एक्सिस थोड़ा सा संभालने का कोशिश कर सकता है। और ये पीसीआर है, बंधन बैंक का पीसीआर देख लीजिए क्या कह रहा है। देखिए बंधन बैंक क्या कह रहा है, पीसीआर भी, पीसीआर बंधन बैंक का क्या कह रहा है। हम्म। देखिए बंधन बैंक का पीसीआर हम लोग निकालते हैं, 13,8,232 है इसका। ये ज़्यादा बेरिश नहीं है। 13,8, 2,3,2 डिवाइडेड बाई 13,060, 0.63। तो हो सकता है ये चढ़े, ये डिफेंडर में रहे और एक्सिस बैंक भी डिफेंडर में रहे। ठीक है, ये दोनों तो डिफेंडर दिख रहा है। उसके बाद एयू है ना, एयू भी है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या कर सकता है। सिर्फ आज हम लोग पीसीआर एनालिसिस कर रहे हैं और कुछ नहीं। कल कैसा रिएक्ट कर रहा है वही लिख देना है। हो सकता है हम गलत भी हो सकता है हम सही भी हो, कुछ भी हो सकता है। मार्केट में अनसर्टेन है तो हम कहाँ से क्लियर हो जाएंगे, जब बाजारे अनसर्टेन है। बाजार खेल खिलाता है, अपने पुराने प्रिंसिपल पे कभी नहीं चलता है। चलिए कैलकुलेटर फिर बंद कर दिए, फिर खोलने में लेट लगेगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ 5,000 है तो यहाँ 4 है, तो मोटा मोटी 0.68 के आसपास आना चाहिए। ठीक है। चलिए आप तो दे। अब एक्सिस बैंक के साथ हम लोग अब इस वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। और होमवर्क कीजिए, डेली रूटीन बनाइए, एक कॉपी लीजिए। एक एक जाके पहले तो प्लेन कॉपी लीजिए जो मैथ का हम लोग खरीदते थे। उस प्लेन कॉपी में टोटल एनालिसिस होना चाहिए, टोटल। और आपका एक वॉच लिस्ट होना चाहिए। देखिए ये ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू का एक वॉच लिस्ट हम देखिए बना के रखे हैं। और ये ऑटो का अलग है, पूरा फाइनेंशियल है, इसमें हेल्थ केयर है, आईटी है, मेटल है, निफ्टी फार्मा है, पावर है, पीयूसू अलग है, फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ मेरा स्टॉक है, फिर टेक महिंद्रा, फिर यूएसडी एनआर भी टच टच करते हैं तो वो भी है। और फिर जो डिलीटेड सिंबल होता है वो यहाँ आता है, कौन सा हम सिंबल डिलीट किए हैं यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं सभी को। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। और मेरे वीडियो को थोड़ा सा आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, करवाइए। और इसको शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों से। और हमको अपना प्यार देते रहिए ताकि हम और मेहनत करते रहें। इसी के साथ हम अलविदा। फिर से एक बार गुड नाइट सभी को। होप सो कल बाजार जैसा हम लोग बात कर रहे हैं वैसा ही काम करें। तो
बहुत अच्छा रहेगा। अगर वैसा काम करता है तो एक बार और वीडियो बनेगा रात में, फिर कल बनेगा। आप ही लोग के सपोर्ट से हम सपोर्ट के लिए आप ही लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। और ताकि देखिए एक तरह का ये होमवर्क है ना। अब मान लीजिए आप लोग होमवर्क नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, हम ये इस टाइप का डेली ये जो इतना स्टॉक है, ये डेली हम आप लोग का डाल देंगे। एक नया प्लेलिस्ट रहेगा, टुमारो, स्टॉक बिहेवियर फॉर टुमारो, कि कल का बाजार कैसा रहेगा। तो एक उस पे आप ये वीडियो डेली देख सकते हैं कि कैसा रहा, और उस आधार पे आप पीसीआर भी एनालिसिस कर सकते हैं। पीसीआर, और उसको लिखने से क्या होगा ना कि आपको याद रहेगा कि अच्छा ये पीसीआर था तो ऐसे बिहेव किया था, क्या कि किस पीसीआर पे कैसे रिएक्ट कर रहा है स्टॉक, वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा चीज क्या है कि करंट में क्या बन रहा है। पीसीआर हो सकता, पीसीआर क्या है, पुट कॉल रेशियो। अगर डेटा चेंज होगा तो पीसीआर भी चेंज होगा। तो आप देखिए पीसीआर घट रहा है कि बढ़ रहा है, आपको वो भी ट्रैक करते रहना पड़ेगा। चलिए ठीक है। और क्या बात करेंगे तो बहुत, स्टॉक मार्केट तो बहुत बात होते रह जाएगा, लेकिन अब हम इसके साथ अलविदा कहते हैं। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।